हेलो, नमस्कार। मैं अमित कुमार वर्मा आपका डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो आईटीआई ट्रेनिंग सेशन 2022 से 24 वालों के लिए है। इस वीडियो में आपको हम आईटीआई में स्टूडेंट जो नए जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या सीखना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो एक पीडीएफ है, सिलेबस करिकुलम जिसे कहते हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। उसमें इस पीडीएफ के द्वारा पता चलेगा हमें कैसे पढ़ना है। तो यह सब पीडीएफ जो तैयार की गई है, यह पीडीएफ सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। थोड़ा सा आइए हम लोग जान लेते हैं आईटीआई के बारे में, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो आईटीआई जो होता है बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मंत्रालय है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्रालय का एक डायरेक्टरेट होता है, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT कहते हैं। जो सिलेबस तैयार किया गया है वो आपको बता दिया है। ये है करिकुलम इलेक्ट्रीशियन टू टू ईयर ये जो स्कीम है डीजीटी के द्वारा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, इसका जो NS केवल लेवल 5 है। NS केवल लेवल 5 क्या है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 5। यह रिवाइज्ड इन 2019 में किया गया है। इसको डेवलप्ड बाय सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी वेबसाइट है www.CSTARICUTA.gov.in की वेबसाइट से यह पीडीएफ डाउनलोड की गई है। अगर यह पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जहां यह अवेलेबल रहेगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आज देखते हैं इसका इंडेक्स पहला बताया गया है जो पेज नंबर 1 पे है, कोर्स इन्फॉर्मेशन। दूसरा है ट्रेनिंग सिस्टम। तीसरा है जॉब रोल्स। चौथा है जनरल इन्फॉर्मेशन। पांचवा है लर्निंग आउटकम्स। छठा है असेसमेंट कैटेगरिया। सातवां ट्रेड सिलेबस। आठवां है एनेक्स लिस्ट ऑफ ट्रेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। एनेक्स 9 सेकेंड में लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट। तो लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट में आपको जिन्होंने ये पीडीएफ तैयार की है उन और कैसे ये उनके बारे में है एक्सपर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स इन्फॉर्मेशन थोड़ा शॉर्ट जानकारी आपको दी गई हुई है। फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। अब आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पर। कोर्स स्ट्रक्चर में आपका बेसिकली 2 साल का है और टोटल जो इसकी है
टाइमिंग है 1600 घंटे फर्स्ट ईयर और 1600 सेकेंड ईयर। इसमें बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्रोफेशनल स्किल, जिसे हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में 1000 घंटे और सेकेंड ईयर में आपको 1000 घंटे पढ़ना है। इसी तरह प्रोफेशनल नॉलेज जिसे ट्रेड थ्योरी कहते हैं, जिसमें 280 घंटे फर्स्ट ईयर में और 360 घंटे आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस या 80 घंटे का फर्स्ट ईयर में, 80 घंटा सेकेंड ईयर में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग 80 घंटे फर्स्ट ईयर में और 80 घंटे सेकेंड ईयर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 160 घंटे फर्स्ट ईयर में और 80 घंटे आपका सेकेंड ईयर में। टोटल आपका 1600 घंटे फर्स्ट ईयर और 1600 घंटे सेकेंड ईयर में। तो आइए थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला है प्रोफेशनल स्किल्स या ट्रेड प्रैक्टिकल। इसमें आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड कार्य कराया जाएगा। जैसे आप अभी तक 10th पास करके आए या इंटर पास करके आए तो वहाँ पर आपकी लैब होती थी, यहाँ पर वर्कशॉप होगी और वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल संबंधित कार्य सिखाया जाएगा और आप स्वयं उसे करेंगे। सेकेंड है प्रोफेशनल नॉलेज या ट्रेड थ्योरी जिसे कहते हैं। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल किए हैं उसी के थ्योरी होगा। आप थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको पैमाने विभिन्न प्रकार के कैसे आपको नापा जाता है और कन्वर्जन ये सब और जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेटर हाथ चलाने के बारे में स्किल्स आपको डेवलप किया जाता है। इसमें साइंस में आपको तापमान धातु के रिलेटेड आदि जानकारी आपको इसमें दी जाती है, बेसिक जानकारी जो वर्कशॉप में रिलेटेड होती है। चौथा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रोजेक्शन के बारे में सिखाया जाता है। प्रोजेक्शन बेसिकली इसका मकसद जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, हम किसी सीट है उस पर कोई ड्राइंग बनी है उसे हम पढ़ सके, सीख सके और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, आप जब ITI पास होने के बाद आप एक एम्प्लॉय बनेंगे किसी कंपनी में, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। या खुद का आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप शॉप अपना खोलते हैं तब भी आपका बहुत मदद करेगा। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर वर्क्स स्किल्स और कैसे एक अच्छे एम्प्लॉय बने उसकी स्किल्स डेवलप की जाती है इसमें। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग है इसमें असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अब इसमें आप भारत स्किल, आप पूरा इस वीडियो इसमें बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा इसमें जो एक वेबसाइट दे रखी है www.bharatskill.gov.in, यह वेबसाइट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वेबसाइट में आपको ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बुक्स और क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे। इसकी जो क्वेश्चन बैंक्स और बुक्स हैं इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा दे रखा हुआ है और इसी बुक से पेपर, इसी बुक और क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर भी बनता है, इसलिए आप ज़रूर पढ़िए। मैं इन बुक्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देखिएगा इन बुक्स को। असेसमेंट गाइडलाइन में आप इसमें पढ़ लीजिएगा क्या क्या असेसमेंट कैसे होता है, प्रोग्रेस चार्ट क्या है, अटेंडेंस पंक्चुअल, जॉब्स कैरी आउट एंड लैब्स एंड वर्कशॉप, रिकॉर्ड बुक्स एंड डेली डायरी, ये आप सबको बनाना है। इसी के आधार पे आपका असेसमेंट्स होता है और उसी आधार पे आपको नंबर मिलेगा। रिकॉर्ड बुक्स, डेली डायरी, आंसर शीट एंड आंसर शीट ऑफ असेसमेंट, वाइवा,
प्रोग्रेस चार्ट, अटेंडेंस एंड पंचुअलिटी, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इसी के आधार पे आपका नंबर आपको दिया जाएगा। एविडेंस इसमें क्या क्या है आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। जो आपको पढ़ाने वाले हैं या ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। बेसिकली आईटीआई में पढ़ाने के लिए 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसमें यानी कि 3 एंट्री पॉइंट होते हैं, आप यहाँ से जो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। 3 तरह के लोग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। पहला जो बीटेक होल्डर हैं या जिन्होंने डिग्री कर रखी है, डिग्री होल्डर हैं। दूसरे डिप्लोमा होल्डर, तीसरे आईटीआई होल्डर। तो बीटेक होल्डर के लिए एक्सपीरियंस जो है उसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री का, और प्लस CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। जैसे कि आप बीएड बीटीसी होता है वैसे आईटीआई में पढ़ाने के लिए CITS होता है, जिसका फुल फॉर्म क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो DGT के द्वारा कराया जाता है। सेकंड जो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है प्लस CITS। आईटीआई वालों के लिए NTC या NAC। NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पास विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड CITS कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम वर्कशॉप कैलकुलेशन इंस्ट्रक्टर के लिए भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी है। आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मिनिमम एज ऑफ इंस्ट्रक्टर की 21 ईयर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अब टाइम का देखिए, आपका 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, तो 40 घंटे यानी भी हफ्ते में 5 दिन आपकी ट्रेनिंग है, यानी 8 पंचे 40। ओके। ट्रेड प्रैक्टिकल जो आपका होगा 25 आवर्स का फर्स्ट ईयर में, ट्रेड थ्योरी 7 आवर्स की, और वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी WCS 2 और इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ED 2 घंटे की, और वर्कशॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 4 आवर्स की। सेकेंड ईयर में भी दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इसमें सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अंतर हो गया है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी 4 घंटे की थी वो 2 घंटे की होगी, और उसका जो टाइमिंग 2 घंटे बचा वो आपके ट्रेड थ्योरी में बढ़ा दिया गया है। लर्निंग आउटकम्स आप देख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आउटकम क्या होता है, जो आप ट्रेनिंग कंप्लीट, आप किसी चीज़ सीखने के बाद जो आप जो सीखते हैं वो आउटकम होता है ट्रेनिंग के बाद। असेसमेंट कैटेगरिया क्या है ये आपको इसमें बताया गया है, इसमें आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये सेकेंड ईयर का है। सिलेबस फॉर, ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। सिलेबस फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का ये है, और इसमें आपको घंटे भी दे रखा है, आपको उसी घंटे के अनुसार पढ़ना है। आप लोग प्रैक्टिकल पे बहुत खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको बार बार करने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप एजुकेशन पीरियड में, जब तक ITI कर रहे हैं तब तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी होती है वो हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं
और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। अब ये आप पूरी सिलेबस पढ़ लीजिएगा। घंटे के हिसाब से दे रखा है आपको, बेसिकली घंटे के हिसाब से ही पढ़ना है। आपको प्रोजेक्ट भी बनाना रहता है प्रोजेक्ट के बारे में, और इंडस्ट्रियल विजिट भी आपका होता है। ये आप देखिए इसमें दिया हुआ है। ये सेकेंड ईयर का कोर्स है, सिलेबस है। आप इसे भी रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। घंटे घंटे सब दे रखा हुआ है इसमें, वीकली प्रोग्राम। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रीशियन या 20 बैच के लिए, 20 बच्चों के लिए बनाया गया है। आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके वर्कशॉप में कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके लैब में, वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये अनेक्स सेकेंड में आपको बताया गया है कि यह पीडीएफ जो तैयार की गई है, या सिलेबस पूरा करिकुलम जो तैयार किया गया है, ये उनके नाम से और उनके पद के बारे में भी बताया गया है। कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए। ये देखिए, इंस्ट्रक्टर के लिए यही सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, CITS। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।